अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर है यंग्स मॉडुलस ऑफ क्लास 9th। सो स्टार्ट करते हैं। यंग मॉडुलस क्या है? यंग मॉडुलस हमारे पास है, ये रेशो है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन है? दूसरे लफ्ज़ों में एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था, नाम दिया था हम लोगों ने, और दूसरा हम लोगों ने नाम दिया था इसको टेंसाइल स्ट्रेन। बेटा स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन का। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस अप्लाई करेंगे सो वो स्ट्रेन क्रिएट करेगा विद इन इलास्टिक लिमिट। ये था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई करेंगे सो उसमें वो चेंज प्रोड्यूस करेगा। ये यानी स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन का। ठीक है। सो हमारे पास यंग मॉडुलस क्या है? इट इज़ द रेशो ऑफ। यंग मॉडुलस को डिफाइन करते हैं कि इसका डेफिनेशन हमारे पास क्या है। इसका डेफिनेशन है हमारे पास, इट इज़ द रेशो ऑफ, इट इज़ द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। ये हमारे पास किस चीज़ की रेशो है? स्ट्रेस टू स्ट्रेन। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट इसमें ये है कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन तो है, लेकिन कौन सा स्ट्रेन है बेटा? टेंसाइल स्ट्रेन। इट इज़ द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है। यानी कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो ये स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा वो टेंसाइल स्ट्रेन होगा, वो लेंथ को इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, लेंथ को चेंज करेगा दूसरे लफ्ज़ों में। एक्सप्लेनेशन में हमारे पास क्या है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। वैसे इसका रेशो था हमारे पास यंग मॉडुलस का, ये स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन है, इसी को एक्सप्लेन करते हैं। मैथमेटिकल रिलेशन है, सच इतना थ्योरी इसमें नहीं है। सो क्या है हमारे पास, कंसीडर करते हैं। चले यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास ये जो कोई इलास्टिक ऑब्जेक्ट है, हमारे पास कोई इलास्टिक सब्सटेंस है। ठीक, ये हमारे पास कोई इलास्टिक सब्सटेंस है और इसकी लेंथ हमारे पास है वो L है। इसकी लेंथ जो ओरिजिनल लेंथ है वो L है। कोई इलास्टिक ऑब्जेक्ट है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। सही। अगर इस पे कोई फोर्स अप्लाई किया जाए, कंसीडर किया इस पे एक ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई करते हैं कि वो क्या करेगा, इसकी लेंथ को इंक्रीज़ करेगा, यानी इसकी लेंथ में चेंजिंग क्रिएट करेगा। कंसीडर के ये वही ऑब्जेक्ट हैं। जब हम लोगों ने इस पे फोर्स अप्लाई कर लिया सो इसकी लेंथ पहले ये थी। कंसीडर के ये ओरिजिनल लेंथ यहाँ तक था, इसका ये L था। ठीक, जब इस पे फोर्स अप्लाई किया गया सो इसने इतना इसमें इंक्रीमेंट पैदा किया, यानी इसमें इतना चेंजिंग लाया। अभी इसकी लेंथ इतनी चेंज हो चुकी है। ठीक है। सो इसी को डिस्कस करते हैं। लेट अस कंसिडर अ रॉड ऑफ लेंथ। लेट अस कंसिडर अ रॉड, एक इलास्टिक ऑब्जेक्ट है। ठीक, रॉड हमारे पास कोई इलास्टिक ऑब्जेक्ट है। ठीक, एक इलास्टिक सब्सटेंस है हमारे पास ऑफ लेंथ। इसकी जो लेंथ है हमारे पास वो L है। ठीक, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो हमारे पास क्या है? A है। ठीक, जिसकी फिगर में दिखाया गया है एज शोन इन फिगर, जो फिगर 1 है हमारे पास। दिस इज फिगर 1। ठीक, दिस इज फिगर 2।
ये हमारे पास फिगर 1 है और वो हमारे पास क्या है, फिगर 2 है। इसको मैंने नेमिंग दे दिया कि फिगर 1 एंड 2। इसी तरीके से अभी जब इस पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं, लेट अस कंसीडर, दूसरे लफ्ज़ों में अभी हम लोगों ने इसमें स्ट्रेस क्रिएट करना है, ठीक है, यानी स्ट्रेस अप्लाई करना है। लेट अस कंसीडर n equal or opposite forces is applied। ये इसका मतलब है कि हम लोगों ने क्या किया हुआ, यहाँ पर भी एक फोर्स, यहाँ पर इस तरीके से इसको इस तरीके से हम लोगों ने एक फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। अप्लाइड अपोजिट फोर्स, यू कैन से फोर्सेस, ठीक, which will change increase in length डेल्टा एल। ये क्या काम करेगा, ये इंक्रीज करेगा, इसमें एक लेंथ इंक्रीज हो जाएगी इसकी, ठीक। अभी क्या है हमारे पास, देन जब ये इंक्रीज करेगा, जिसके एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर, जो हमारे पास फिगर 2 है, दिस इज फिगर 2। जब अपोजिट फोर्स इस पे और इस फेस पे अप्लाई करेंगे, सो ये क्या करेगा, इसकी लेंथ को इंक्रीज करेगा, चेंज करेगा, वो चेंज इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज इन लेंथ, सही। सो हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेस, देन एज वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू, वो स्ट्रेस क्या है हमारे पास, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते, ठीक। सो अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास है टेंसाइल स्ट्रेन के, हम लोग जानते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेन किसकी इक्वल है, टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू, टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले टॉपिक में, ओरिजिनल लेंथ। सो बेटा डायग्राम के मुताबिक ओरिजिनल लेंथ हमारे पास L है, जो चेंज इन लेंथ इसमें प्रोड्यूस किया हुआ है वो ये है, ठीक, इतना चेंजिंग इसमें प्रोड्यूस हुआ है, जिसको हम लोग डेल्टा L से डिनोट करते हैं। सो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि डेल्टा L डिवाइडेड बाय L, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू यंग्स मॉडुलस, अकॉर्डिंग टू यंग्स मॉडुलस, यंग मॉडुलस के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस के मुताबिक वो हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे इस पे लिख लेते हैं। सो यंग्स मॉडुलस अकॉर्डिंग टू लिख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस उसके मुताबिक क्या है, वो हमारे पास है यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस, जिसको आप y से भी डिनोट कर सकते हो यंग मॉडुलस को, ठीक। वो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास था स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक।
सो वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, पुट करते हैं इस इक्वेशन नंबर 3 में। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दो। यंग्स मॉडुलस को वाई सी डी, कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं। सो स्ट्रेस हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या था, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ था, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। सो इसको थोड़ा बहुत रीअरेंज कर लेते हैं बेटा। एफ जो होगा अपनी जगह पे होगा, अभी ये जो डेल्टा एल है ये भी अपनी जगह पे, ये जो ए होगा वो डिवाइड हो जाएगा, ये जो एल है हमारे पास ये ऊपर शिफ्ट होगा, ठीक है। सो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा यंग्स मॉडुलस। यंग मॉडुलस का जो इक्वेशन हमारे पास आ गया वो ये बन जाएगा, ठीक है। अभी इसके यूनिट पे आते हैं कि यंग्स मॉडुलस का जो यूनिट है वो क्या है। यंग्स मॉडुलस का जो यूनिट है वो क्या है, यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा। अभी देखें बेटा, 4 से चले इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेता हूँ। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो फोर्स का यूनिट न्यूटन है, ये हमारे पास मीटर है एल लेंथ, ये हमारे पास मीटर स्क्वायर है एरिया का जो यूनिट है। सो ये भी हमारे पास लेंथ है, इसका भी यूनिट हमारे पास मीटर है। बेटा ये मीटर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास इसका यूनिट रह जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग्स मॉडुलस का जो यूनिट है वो हमारे पास ये है। सो बेटा उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। मुझे ज़रूर कमेंट्स में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।